नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में आईसीआईसीआई लोमबार्ड के मैनेजर की लाश मिली है और इससे अब हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो लाश मिली है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ब्रांच मैनेजर हैं अभिषेक वरुण। इनकी लाश मिली है पटना में। सचमुच हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरह से आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है और उस पुलिस लगातार सॉल्व करने की बात कर रही थी। गोपाल खेमका की हत्या हुई और रमाकांत बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई। अब इसमें एक नया नाम, एक वकील को गोली मार दी गई। अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है अभिषेक वरुण का। अभिषेक वरुण की लाश एक कुएं से मिली है और पटना से ये 2 दिन से लापता थे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर थे ये। अभिषेक वरुण की लाश कुएं से मिली है। मलाही पकड़ी के वे रहने वाले थे। वे रविवार को अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ एक दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी पर गए थे और वहां से वे जब लौट रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को घर भेज दिया और कहा कि उन्हें कुछ काम है, वे बाद में आएंगे। काफ़ी देर तक वे नहीं आए। रात के 3 बजे उनका फ़ोन आता है अपनी पत्नी को और वे कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। पत्नी, उनकी पत्नी और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वे सब लोग अस्पतालों में पता करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी तहकीकात करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। अब अचानक उनकी एक कुएं से उनकी लाश बरामद होती है। तो कुएं से लाश बरामद होने का मतलब एकदम साफ है कि एक्सीडेंट का मामला तो बिल्कुल नहीं है। एक्सीडेंट का मामला नहीं है। सीधे सीधे एक अगर ब्रांच मैनेजर की लाश एक कुएं से बरामद हो रही है तो इससे एकदम साफ है कि यह जो है मामला हत्या का है। अब किस तरह से वे बेऊर के इलाके में पहुंचते हैं। बेऊर के इलाके में कुएं से उनकी लाश मिलती है। कुएं के पास से उनकी चप्पल बरामद, कुएं के पास से उनकी चप्पल नहीं, कुएं के पास से कुछ चप्पल बरामद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहुंचे उस कुएं तक। जी। अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसकी लाश उस कुएं से कैसे मिलेगी, बेऊर के कुएं से कैसे मिलेगी। और अब इस मामले को सुलझाने का दायित्व फिर से एक बार आ चुका है पटना पुलिस के कंधों पर कि यह हत्या कैसे हुई, हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हैं। और एक बैंक मैनेजर जिसका कारोबारी गतिविधियों से लेना देना होता है, उसकी अगर हत्या होती है तो इससे एक बार फिर से सनसनी मचेगी। जी। क्योंकि एक बैंक मैनेजर की कई तरह की कारोबारी गतिविधियों से उसका लेना देना होता है। अब इससे बैंक से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब में एक दहशत का माहौल बनेगा। जैसे गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार के कारोबारियों में दहशत का माहौल बना था, उसी तरह से अब एक बैंक मैनेजर की हत्या के बाद, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक के मैनेजर की हत्या के बाद पूरे बिहार के जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, मैनेजर्स हैं, क्लर्क हैं और दूसरे स्टाफ हैं, सब के बीच एक दहशत का माहौल बनेगा। अब इस मामले में जब उन्होंने फ़ोन किया था रविवार की रात को अपनी पत्नी को, उसके बाद से उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मामले की सूचना दी गई थी पुलिस को। इस पूरे मामले में जो पुलिस अफसर हैं धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने कहा है, जानकारी दी है कि उनकी अभिषेक की तलाश की जा रही थी और टीम निकली हुई थी। मंगलवार को उनकी लाश कुएं से मिली है। अब पार्टी में उन्होंने उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि आप लोग घर चले जाइए बच्चों को लेकर, आप बच्चों को लेकर घर चले जाइए, मैं बाद में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, वे कहाँ गए, किन लोगों से मिले, आधी रात को उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन जब किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो उस समय उनके साथ क्या हुआ, कि किसी ने उनसे ज़बरदस्ती यह सूचना अपनी पत्नी को दिलवाई ताकि तुरंत पुलिस को सूचना न मिले, उन्हें लाश को ठिकाने लगाने का वक्त मिले, पुलिस तुरंत एक्टिव ना हो जाए, घर वाले कहीं पुलिस को सूचना न दे दें। तो कई तरह की बातें हैं। अब देखिए पुलिस इसका कैसे तफ्तीश करती है। सर, तो इसी बीच जो गोपाल खेमका मर्डर केस के शूटर थे, उन्होंने तो यह कह दिया है कि हमने एक चींटी तक नहीं मारी है। बिल्कुल। अब गोपाल खेमका हत्याकांड में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो मास्टरमाइंड है अशोक साव, वो कह रहा है कि पुलिस कुछ भी कह ले, मैंने गोपाल खेमका को नहीं मरवाया है। अब जो शूटर है, ये शूटर बड़ा विचित्र है।
शूटर 100 केजी का है, 102 किलो का है शूटर। अब 102 किलो का शूटर तो के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना था। इस शूटर के पैर में रॉड है, जिसके पैर में रॉड लगी होती है वो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाता है, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ नहीं पाता है। तो एक ऐसा शूटर है जिसके पैर में रॉड है, जिसका वजन इतना ज़्यादा है कि वो खुद को संभालने में उसको दिक्कत आए। तो इस तरह के और वो शूटर अब कह भी रहा है, पहले उसने कबूल किया कि मैंने मारा है और अशोक सौ के कहने पर मारा है। अब वो शूटर उमेश यादव कह रहा है कि मैंने तो एक चींटी नहीं मारी है। और उसका इतिहास ये रहा है कि वो जनरेटर के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, लोगों के घर जनरेटर का कनेक्शन दिया करता था, केबल ऑपरेटर का काम करता था। उसको पुलिस ने तब पकड़ा जब वो अपने बच्चों की फीस भरने गया हुआ था। मतलब वो कोई छिपा हुआ भी नहीं था, वो खुलेआम घूम रहा था। तो कई तरह की चीज़ें हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। अब देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला पर, एक बड़े कारोबारी पर शक जताया है, पूछताछ हो रही है। अशोक साव के एक रिश्तेदार को से भी पूछताछ की है। देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन जिस तरह से बैंक मैनेजर अभिषेक की हत्या हुई है, इससे पूरे बिहार के जो बैंक, जैसे गोपाल खेमका की हत्या के बाद कारोबारियों में भय का माहौल बना था, वैसे ही अभिषेक की हत्या के बाद बिहार के जो बैंक से जुड़े मैनेजर, स्टाफ, क्लर्क हैं, उनमें एक भय का माहौल एक बार फिर से बनता दिख रहा है। और वे इस पर संभव है कि जो उनका एसोसिएशन है वो इस पर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी बात भी रखेगा कि बैंक कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ हमारे संपादक ने आपको बताया कि कैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजर की हत्या कर दी गई है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जुट चुकी है, अपनी जांच जारी रख रही है और इस पर जो भी खबर आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।